हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आज का जो वीडियो है वो हमारा बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपका सब्जेक्ट रहने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। ठीक है, अगर आपने अभी तक पढ़ाई करनी शुरू नहीं की है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं कहाँ से शुरू करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हो रहा था, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप इतने ही क्वेश्चन, आपको मैं जितने बता रही हूँ टॉप 50, वो सब आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं और आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। लास्ट में मैं आपको 3 प्रायोरिटी बताऊंगी जहाँ से आपको वो स्टार्ट करना है पढ़ना। ठीक है, तो वीडियो को स्किप किए बिना मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ सबको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट करो। और जैसे ही मैं आपको बताते जाऊँ जो भी क्वेश्चन, वो आप लिखते लिखते जाओ। ठीक है, फर्स्ट आपका, लेकिन हाँ एक और मैं बात बता दूँ, आपका ये जो क्वेश्चन रहने वाला है ये आपकी यूनिट वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, मैं आपको जहाँ से बताना स्टार्ट करूँ, जहाँ से आपको पढ़ना है वो पहले पढ़ना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम आपके पास पड़ा है, तब आप क्या कर सकते हो, ये यूनिट वाइज क्वेश्चन पूरे के पूरे तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मैं जितने भी आपको लास्ट में बता रही हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट, सिर्फ वही याद करना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसकी डिफाइन है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। आपके वाइवा हो या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर हो, उसमें आपको ये डेफिनेशन तो आपको पूछते हैं। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ पता तो होना चाहिए ना। उसमें आपका आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब जब आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये वाला है ना सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैनेजमेंट जो है वही आपको पूछते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैनेजमेंट के टॉपिक्स इसमें दिखने को मिलेंगे, इसलिए मैनेजमेंट अच्छी तरीके से याद करना है। मैनेजमेंट में कौन से टॉपिक आपको लिखने हैं, अगर आपको नहीं पता आप लोग मुझे बताना, मैं इसके लिए सेपरेट से वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका है शॉक। ठीक है, शॉक आपका भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, टाइप्स, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। जब भी आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने की शुरुआत करो, आपको कहाँ से करनी है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ना उसको थोड़ा सा इंट्रो लिखो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखो, थोड़ा सा उसका इंट्रो लिखो, फिर उसको डिफाइन लिखो। ठीक है, उसके बाद उसके अगर टाइप्स आ रहे हो तो उसके टाइप्स लिखो, क्लिनिकल मैनिफेस्ट सॉरी आपको इटियोलॉजी यानी कि अपना जो कॉजेस है वहां से लिखो। ठीक है, कॉजेस के बाद आपको क्या लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, फिर उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिर हमारा जैसे ही आता है वो नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट में ना मैंने वो एक अटैच भी किया है कि आपको कैसे लिखना है, एक बार वो अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा है हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या है, शॉक के टाइप्स में ही आपको सारे के सारे आपको शॉक के टाइप्स अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका है पेन। पेन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका हाइपोवोलेमिक इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, वैसे तो मैं जितने भी बता रही हूँ आपका इंपॉर्टेंट ही है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट आपका है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। इसमें आपका प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव सभी सर्जिकल केयर आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट आपका है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट यूनिट है आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा। फिर आपका है टीबी। ठीक है, टीबी भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है सीओपीडी। सीओपीडी भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और 10th आपका है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया को अच्छी तरीके से देख लेना। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अभी जैसे मैंने आपको बताया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपके सारे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में आते हैं वो आपके रेस्पिरेटरी में से ही आते हैं। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी और एक हार्ट। ठीक है, इन दोनों में से आपको मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं। नेक्स्ट आपका है डॉट्स थेरापी। ठीक है, ये आपको वाइवा में भी आपको पूछते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछते हैं। उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, वो तो आप ठीक है जब आपका वाइवा हो तब वाइवा वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्लूरल इन्फ्यूजन क्या है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सब में आपको यही लिखना है। जब भी कोई टॉपिक पूछे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इंट्रो डिफाइन लिखनी है, फिर उसके टाइप्स, कॉजेज, सब कुछ जैसे अभी मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी ना उसके हिसाब से लिखना है। रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है, ट्रेक्योस्टॉमी क्या है, उसकी पूरी प्रोसीजर आपको डिस्क्राइब करने को बोले तो आपको वो डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि आपका है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आप क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये तो आपके सारे पेपर्स में वाला क्वेश्चन तो होगा ही, एक बार चेक कर लेना अगर मेरी बात गलत निकले तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एंजाइना पेक्टोरिस, इसके बारे में भी सब कुछ लिखना है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ गया। रूमेटिक हार्ट डिजीज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी तरीके से याद कर लेना। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपका आ गया।
ठीक है। कार्डियक एरिथमियास क्या है? पल्मोनरी। सीपीआर हमारा कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन क्या है? जब भी आपको सीपीआर पूछे ना, आप क्या कर सकते हो ना, इसकी ना एक अच्छा से एक चार्ट आता है, ठीक है, गूगल पे आप सर्च करोगे ना, वो आप बना लेना। उससे क्या होगा ना, आपका जो पेपर है ना, उसकी इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ने वाली है और आपको मार्क्स अच्छे से खासे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में आपका है पेप्टिक अल्सर आपका हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगेन इंपॉर्टेंट, एपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट आपका हेमरॉइड्स हो गया, उसमें भी आपको टाइप्स और वो सब अच्छी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आपका 5th यूनिट आ गया जिसमें आपका है हिपैटिक एंड बिलियरी डिसऑर्डर्स। उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस के टाइप्स जितने भी है, उसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे, अच्छी तरीके से सब कुछ देख लेना एक बार। सिरोसिस ऑफ लीवर एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब क्या है, अच्छी तरीके से देख लेना। एक्सप्लेन द हिपेटिक एंसेफेलोपैथी। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी क्या है, कॉलिसिस्टाइटिस क्या है, कॉलिलिथियासिस क्या है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो अच्छी डाल भी रखी है, मैंने इसके रिगार्डिंग प्लान डाल रखे हैं, ठीक है, केयर प्लान और वो सब। अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी सेपरेट वीडियो चाहिए, अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बार बता देना। दूसरे ही दिन मेरी वीडियो जो है वो अपलोड आपको दिखेगी मेरे चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। उसमें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसकी ड्रग्स, ठीक है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग्स। नेक्स्ट है इंसुलिन थेरेपी, हाइपोग्लाइसेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत से क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट आपका है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगेन इंपॉर्टेंट, हाइपरथायरॉयडिज्म ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थायरॉयडेक्टोमी क्या है, उसको पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव क्या है, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स। रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स में आपका है एक्यूट रीनल फेलियर एंड दूसरा है आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कि आपका क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। अच्छी तरीके से दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, ये भी अच्छी तरीके से देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट हमारा है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डायलिसिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायलिसिस। इसके भी जो टाइप्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके क्या है, अच्छी तरीके से देख लेना। अब मैं जो जैसे कि आपको बता रही थी कि आपको प्रायोरिटी वाइज कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्रायोरिटी 1 में मैंने जो है वो ये सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ठीक है। इसको क्या करना, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। यूनिट वाइज क्वेश्चन चाहे बाद में लिखना, सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकालो, उसमें क्या लिखो, ये प्रायोरिटी 1 में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले ये पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर आती है हमारी प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 2 में ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं 35 तक, वो सारे क्वेश्चंस इसमें लिखना स्टार्ट कर दो। अब आती है हमारी प्रायोरिटी 3। प्रायोरिटी 3 में भी इसने जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन रेडी कर लो, ठीक है। सबसे पहले ये रेडी करो, फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे यूनिट वाइज क्वेश्चन। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बुक देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो गया है, ठीक है, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है। और आपको अच्छे से अच्छा स्कोरिंग करना है। मेरा मेरा तो यही मानना है कि आप लोग टॉप करने वाले हो, अगर आपने ये सब कुछ याद कर लिया, ठीक है। टॉप कर लो तो एक बार मेरे कमेंट जरूर कर लेना मुझे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको लॉन्ग आंसर लिखने कैसे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले डिफाइन लिखनी है, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन में आपको डायग्नोसिस और ये सब भी आपको क्या करना है, जैसे लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, उसके कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। सभी में नहीं लिखना है इतना सब कुछ, सभी में नहीं लिखना है। सभी में आपको कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।